भक्तजनों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। यह कहानी है गाय माता की। हमारे हिंदू धर्म में गाय माता को माँ का दर्जा दिया गया है। इस कहानी में गाय माता ने बताया है कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों रहता है, किन कर्मों से मनुष्य की गरीबी दूर नहीं होती। तो प्रेम से बोलिए, गाय माता की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, गाय माता को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। जब देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन हुआ, उस वक्त अन्य रत्नों के साथ समुद्र मंथन से कामधेनु गाय की भी उत्पत्ति हुई। गाय माता को हमारे उद्धार के लिए कलयुग में भेजा गया। प्रिय भक्तजनों, आज जो आप कहानी सुनेंगे, सुनने के बाद आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसीलिए आप इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए और कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गाय माता की जय जरूर लिखिए कि इस कहानी में ऐसी लाभकारी बातें बताई गई हैं जो गाय माता ने हमें बताई हैं। तो कृपया अपने जीवन के उद्धार के लिए इस कहानी को आधा अधूरा ना छोड़ें। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। वह किसान बड़ा ही गरीब था, उसके पास धन की बहुत कमी थी और उसे किसान की पत्नी गर्भवती थी। कुछ समय बाद किसान की पत्नी ने बहुत ही खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद वह किसान की पत्नी मर गई, उसकी मृत्यु हो गई। अब किसान पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, ऊपर से धन की कमी, साथ ही बच्चे का पालन पोषण कैसे करता। इस वजह से उसे बहुत परेशानी होने लगी। किसान के कोई दूध का साधन नहीं था, उस बच्चे की माँ भी मर चुकी थी और उसके पास कोई गाय पशु भी नहीं थी उसका दूध पिलाकर वह बच्चे का पालन पोषण कर सके। वह बच्चा भूख के मारे चिल्लाता रोता। किसान चावल का पानी बनाकर उस बच्चे को पिला देता। अब इससे बच्चे की भूख तो शांत नहीं होने वाली थी, उसे दूध चाहिए था। इसी तरह से 2 दिन बीत गए। उस किसान का दोस्त उसके घर आता है और किसान की ऐसी हालत देखकर किसान का दोस्त कहता है, हे प्रिय मित्र, हमारे नगर के पास ही जो जंगल है उसमें एक महात्मा रहते हैं, उनके पास एक गाय है। तुम उन्हें महात्मा के पास जाओ और महात्मा से निवेदन करो और उस गाय को मांग लेना। मुझे विश्वास है वह महात्मा उस गाय को तुम्हें दे देंगे। तब वह किसान यह बातें सुनकर अगले दिन ही मन बना लेता है। वह किसान अपने बच्चे की जिम्मेदारी पड़ोस की एक महिला को देकर वन की तरफ चल देता है। अब चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वह किसान चला ही जाता है। आखिर पीछे वह महात्मा की कुटिया पर पहुंच जाता है और महात्मा की कुटिया में जाकर वह उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, साधु महाराज, मेरी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया और जन्म देने के साथ ही वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब वह मेरा बालक दूध के मारे छटपटा रहा है, मैं उसका पेट नहीं भर रहा हूँ। मैं आपके पास आपकी गाय को लेने आया हूँ, कृपया आप मुझे अपनी गाय दे दीजिए। तब महात्मा ने कहा, किसान, मैं तुम्हें इस गाय को अवश्य दे दूंगा। तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति आई है, तुम्हारा बालक भूख से व्याकुल है, मैं उन सब परिस्थितियों को समझ सकता हूँ, इसलिए मैं गाय को तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम इस गाय को अपने पास ले जाकर इसे खाने पीने और रख रखाव का पूरा ध्यान रखोगे, समय समय पर चारा पानी देते रहोगे और सुबह अपना भोजन करने से पहले तुम गाय को एक रोटी जरूर खिलाओगे, क्योंकि जहाँ गाय माता होती है वहाँ पीछे रिद्धि सिद्धि अपने आप ही आ जाती हैं, भाग्य के विधाता भी आ जाते हैं। तो इस गाय को ले जाने के बाद तुम इसकी सेवा करोगे, इसे एक रोटी रोज खिलाओगे अपना भोजन करने से पहले और इसे स्वच्छ रखोगे, तब तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं होगी। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तुम इस गाय का लाभ उठा लो। ये गाय दूध देना बंद कर दे तो इस गाय को मत छोड़ना, अन्यथा तुम फिर से दरिद्र हो जाओगे। इतनी बातें मेरी याद रखना।
किसान ने कहा, हे महात्मा, मैं ये सब बातें ध्यान रखूंगा। तब उस साधु ने कहा, मैं तुमसे कोई शुल्क नहीं लूंगा, मैं तुम्हें इसी तरह इस गाय को प्रदान करता हूँ। मैं तुमसे कोई शुल्क लेकर क्या करूँगा? मैं एक सन्यासी, मुझे धन दौलत की आवश्यकता नहीं। यह बात सुनते ही किसान महर्षि को प्रणाम कर उनकी गाय को लेकर अपने घर चलता है और उस गाय को चारा पानी खिलाने के बाद दूध निकालकर अपने बच्चे को दूध पिलाता है। इसी प्रकार किसान रोज उस गाय की सेवा किया करता, बड़ी लगन से सेवा किया करता, गाय को नहलाता, गाय को सुबह उठकर रोटी देता। यह सब कार्य वह किसान किया करता था। अब किसान का बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, साथ ही वह किसान भी उस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। इसी प्रकार किसान का जीवन अच्छे से गुजर रहा था। अगर किसान को कहीं दूर जाना पड़ता तो वह गाय की देखरेख की जिम्मेदारी अपने नौकरों को सौंप देता और गाय को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देता। जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम गाय की देखभाल करना, यह कहकर वह चला जाता। फिर खुद आने के बाद गाय की सेवा में लग जाता। कुछ समय के बाद एक दिन उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे किसान का मन भी गाय माता की तरफ से हटने लगा। किसान भी गाय माता पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। गाय ने दूध देना बंद कर दिया था। वह गाय के पास आता जाता भी नहीं, उसको चारा पानी खिलाया करता था। लेकिन अब उसने धीरे धीरे गाय माता को अपने हाथ से चारा पानी खिलाना भी बंद कर दिया। उसे कोई सुध नहीं थी कि गाय माता कैसी है, स्वच्छ है या नहीं है। उसके इस व्यवहार के कारण गाय माता बहुत कमजोर होती जा रही थी। उसने सुबह गाय माता को रोटी देना भी बंद कर दिया। गाय माता को खिलाने से पहले खुद ही भोजन कर लेता। जिस स्थान पर गाय गोबर किया करती उस स्थान की साफ सफाई भी करना उसने छोड़ दिया था। नौकर चाकर भी ध्यान नहीं देते। इस तरह से गाय के आसपास गोबर मूत्र इकट्ठा होने के कारण कीड़े पड़ने लगे और गौशाला बहुत गंदी हो गई और गाय तो खुद बेचारी भूख प्यास से दुबली पतली हो गई। एक दिन किसान उस गाय के पास आता है और गाय को देखकर बड़ा क्रोधित होता है और गाय को खूंटे से खोलकर सीधे वन की तरफ ले जाता है और उसे वन में छोड़ देता है। वन में छोड़ने के बाद वह किसान घर आता है तो उसने देखा उसका बालक बीमार पड़ा है। अब वह अपने बालक को, अपने पुत्र को वैद्य के पास लेकर जाता है और कहता है, वैद्य महाशय, मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। आपको जितने धन की आवश्यकता हो मैं दूंगा। मैं कहता हूँ, लेकिन कितना भी इलाज करने में पैसा लगे, इस बालक को ठीक कर दीजिए। लेकिन होता क्या है प्रिय भक्तजनों, उस बालक की तो स्थिति सुधरती ही नहीं है। वह दिन प्रतिदिन बीमार होता चला जाता है। तब उस वैद्य ने कहा, मुझे और धन की आवश्यकता होगी। यहाँ नगर में इस बालक को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें दूसरे नगर जाना होगा। जहाँ हम मिलेंगे वहाँ बहुत सारे धन की आवश्यकता होगी। तो किसान ने कहा, मेरे पास तो जितना धन था मैंने अपने बालक की दवाई में लगा दिया, अब मेरा घर ही बचा है। तब उस किसान ने अपने बालक के उपचार के लिए अपना घर भी बेच दिया। उस बेचे हुए घर के पैसे से अपने बेटे का इलाज कराया और कुछ समय बाद किसान का बेटा ठीक हो गया। फिर किसान अपने बेटे को लेकर वापस अपने नगर आता है। जब वह आता है तो उसका घर नहीं रहता, क्योंकि उसने तो उसे बेच दिया था। किसान अपने बेटे को लेकर अपनी पुरानी झोपड़ी में चला जाता है और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। किसान सोचता है, यह सब मेरी गलती के कारण हुआ। मैंने ही महात्मा की बातों का ध्यान नहीं रखा, वो माता पर अत्याचार किया, देख रेख नहीं की, उनके भोजन पानी की व्यवस्था नहीं की, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। यह सोचकर किसान रोने लगता है। फिर वह गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वन में कुछ दूर जाने पर उसे वही गाय दिखाई पड़ती है जिसे उसने छोड़ा था। अब वह गाय के पास जाने के बाद किसान गाय के पैरों में पड़कर रोने लगता है और विनती करने लगता है, माफी मांगने लगता है कि गाय माता, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ।
मैंने आपका ख्याल नहीं रखा, मैंने आपके लिए चारे पानी की व्यवस्था नहीं की, आपके मल मूत्र को साफ नहीं किया, वह कीड़े पड़ गए। मेरी ही गलती के कारण आप हड्डियों का ढांचा बन गई हो। गौ माता, मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरे साथ चलिए। तो प्रिय भक्तजनों, गाय माता ने कहा, दुष्ट किसान, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना। मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताती हूँ जो हमेशा याद रखोगे, अमल करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुम अपने जीवन में उन्नति करोगे, आगे बढ़ोगे। पहली बात, अपने मित्र और अन्य किसी व्यक्ति के साथ कभी भी छल मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मित्र या अन्य व्यक्ति के साथ छल करता है, धोखा करता है, वह जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहता, वह जीवन भर दुखी रहता है। जो किसी और का पेट काट कर अपना जीवन भरता है, वह जिंदगी भर भूखा ही रहता है। हे किसान, मेरी दूसरी बात, अपने धन और अपने आप पर, अपनी बुद्धि पर कभी भी घमंड मत करना। अपनी धन, बुद्धि और खुद पर घमंड करने से व्यक्ति में अहंकार और बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उसी की वह दरिद्रता का कारण बनता है। तुम अपने आप पर कभी भी धन का घमंड नहीं करना। तुम अपने आप पर अपने धन का घमंड करते हो, यह तुम्हारी बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी भूल है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। समय सबसे बड़ा बलवान है। समय अच्छे अच्छे धुरंधरों को भी धूल चटा देता है। इसलिए अपने धन पर कभी भी अभिमान मत करना कि मेरे पास धन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। धन के साथ तुम्हारे अंदर अहंकार भी आ जाएगा और वही अहंकार तुम्हारी दरिद्रता का कारण बनेगा, तुम्हारे समझने की क्षमता को क्षीण कर देगा। तीसरी बात, अपने घर की कोई भी सलाह किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं लेना। अगर उसके घर में उसके बड़े माता पिता मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में ही उन्हें नजरअंदाज करके किसी और से सलाह लेते हो तो भी आप कभी भी सफल नहीं होगी। वह व्यक्ति आपके काम को बनाने की बजाय आपके काम को बिगाड़ने में लग जाएगा, आपको सही राय नहीं देगा। इसीलिए बड़े अपने माता पिता से किसी भी कार्य के लिए सलाह मशवरा जरूर करें। इन सारी बातों का अमल करोगे तो तुम अपने जीवन में उन्नति करोगे। किसान ने गाय माता को सारी बातें सुनाई और कहा, माँ, मैं आपकी हर बात को सुनूंगा, हर बात को मानूंगा। आप कृपया हमारे साथ चलिए। तब गौ माता ने उसकी सभी गलतियों को माफ कर दिया और किसान के साथ चल देती है। अब किसान उन गौ माता को अपने साथ ले जाता है और खूब सेवा करता है। गाय माता की फिर से वह सेवा करने से अच्छी हो जाती है और किसान के घर में भी धीरे धीरे धन दौलत हो जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, इस कहानी में आपने देखा गाय माता का निरादर करने से कितना बड़ा पाप होता है। गाय माता को अपना झूठन जो खिलाता है उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती। मैं गाय माता को रोज चारा पानी देता हूँ, रोज व्यवस्था करता हूँ, फिर भी मैं गरीब हूँ। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में कहा गया है, गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है। वह खुद एक देवी के रूप में है, इसीलिए कभी भी हमें अपना झूठा भोजन गाय माता को नहीं खिलाना चाहिए। गाय माता को अपने झूठे पात्र में अगर हम भोजन परोसते हैं तो उसके भागीदार हम। जो भी भक्त इस तरह से गाय माता की सेवा करता है, गाय माता की आराधना करता है, उसका घर खुशियों से भर जाता है और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको एक छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। कमेंट बॉक्स में गाय माता की जय जरूर जरूर लिखिए।